इलाहाबाद हाई कोर्ट अपने एक और फैसले को लेकर चर्चा में है। एक छात्र से दुष्कर्म के मामले में सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने अपने आदेश में आरोपी को जमानत देते हुए एक ऐसी टिप्पणी कर दी जिसको लेकर एक बार फिर से विरोध होना शुरू हो गया है। और जिस जज ने ये टिप्पणी की है वो है संजय कुमार सिंह, जो इन दिनों सुर्खियों में है। छात्रा से दुष्कर्म मामले में आरोपी को जमानत देने के बाद लोग एक बार फिर उनका विरोध कर रहे हैं। जज संजय कुमार ने टिप्पणी करते हुए कहा, लड़की ने खुद ही परेशानी को न्योता दिया था। कोर्ट ने कहा कि वह ही इस कथित वारदात के लिए जिम्मेदार है। नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं द न्यूज 15। दरअसल पीड़िता द्वारा गौतम बुद्ध नगर के थाना 126 में BNS की धारा 64 के तहत आरोपी याची निश्चल चंदक के खिलाफ FIR दर्ज कराई गई थी। पुलिस ने आरोपी निश्चल चंदक को 11 दिसंबर 2024 को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। पीड़िता ने आरोप लगाया था कि दिल्ली के हौस खास के एक बार में मिले एक शख्स ने उसके साथ नशे की हालत में दुष्कर्म किया था। वह रास्ते में उसे आपत्तिजनक तरीके से छू रहा था। नोएडा में अपने घर ले जाने के बजाय उसे गुड़गांव में अपने रिश्तेदार के फ्लैट पर ले गया। वहीं उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया, जबकि आरोपी ने कहा कि महिला ही उसके साथ जाने के लिए तैयार हुई थी और सहमति से सेक्स हुआ था। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जस्टिस संजय कुमार सिंह की सिंगल बेंच ने आरोपी निश्चल चंदक को जमानत पर रिहा करने का आदेश दे दिया। पीड़िता PG हॉस्टल में रहती थी। वह यूपी के नोएडा में एक बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली छात्रा है। वह सितंबर 2024 में 3 सहेलियों के साथ दिल्ली के एक बार में गई थी। छात्रा का कहना था कि वहां उसे कुछ परिचित मिले, जिसमें से आरोपी भी शामिल था। पीड़िता ने नोएडा पुलिस को दी गई शिकायत में बताया था कि शराब पीने के बाद वह नशे की हालत में था और वह भी नशे की हालत में थी। आरोपी उसके करीब आता जा रहा था। उसने पुलिस को बताया कि वह सुबह 3 बजे तक बार में ही था। आरोपी लगातार युवती से उसके साथ चलने के लिए कह रहा था। उसने पुलिस को बताया कि बार बार कहने के कारण वह आराम करने के लिए आरोपी के साथ जाने के लिए तैयार हो गई थी। जमानत अर्जी में आरोपी ने कोर्ट को बताया कि महिला को मदद की जरूरत थी और वह खुद ही उसके साथ घर पर आराम करने के लिए जाने के लिए तैयार हो गई थी। आरोपी ने इन आरोपों को सिरे से नकार दिया कि वह महिला को अपने रिश्तेदार के फ्लैट पर ले गया और 2 बार दुष्कर्म किया। उसका दावा है कि बलात्कार नहीं हुआ था बल्कि सहमति से सेक्स हुआ। जैसे संजय कुमार सिंह ने कहा, अदालत का यह मानना है कि महिला MA की छात्रा है और इसीलिए वह अपने कृत्य की नैतिकता और महत्व को समझने में सक्षम थी। आरोपी के अधिवक्ता ने कोर्ट में तर्क दिया था कि पीड़िता का यह स्वीकार किया हुआ मामला है कि वह बालिग है और PG छात्रावास में रहती है। इस याचिका पर जस्टिस संजय कुमार सिंह की सिंगल बेंच ने सुनवाई करते हुए अपने आदेश में कहा कि तथ्यों के आधार पर यह तर्क दिया गया है कि पीड़िता द्वारा बताए गए मामले के तथ्यों को देखते हुए यह रेप का मामला, यह दुष्कर्म का मामला नहीं है बल्कि आपसी सहमति से संबंध का मामला हो सकता है। हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने और मामले की जांच करने के बाद पाया कि यह विवाद का विषय नहीं है, क्योंकि पीड़िता और आवेदक दोनों ही बालिग हैं। इसीलिए अदालत का मानना है कि अगर पीड़िता के आरोप को सच मान भी लिया जाए तो यह भी निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि उसने खुद ही परेशानी को आमंत्रित किया और इसके लिए वह खुद ही जिम्मेदार भी है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करने के साथ साथ अपराध की प्रकृति, साक्ष्य, अभियुक्त की मिलीभगत और पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को ध्यान में रखते हुए आवेदक ने जमानत के लिए उपयुक्त मामला बनाया है। इसीलिए अदालत जमानत आवेदक को सशर्त स्वीकार करती है और जमानत पर रिहा करने का आदेश दे देती है। बता दें कि इससे पहले भी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक विवादित फैसला देते हुए कहा था कि किसी किशोरी लड़की के सीने को दबोचना और पजामे के नाड़े को खोलने की कोशिश दुष्कर्म या दुष्कर्म के प्रयास का मामला नहीं है। इस फैसले पर देश भर में विवाद हुआ और मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। तब सुप्रीम कोर्ट ने अदालत से इस विवादित टिप्पणी को हटाने का निर्देश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस फैसले पर रोक लगा दी थी। जस्टिस VI गवई की अगुवाई वाली पीठ ने कहा था कि यह एक गंभीर मामला है और यह फैसला सुनाने वाले जज की असंवेदनशीलता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि हमें यह कहते हुए दुख होता है कि जिस जज ने भी यह फैसला सुनाया है यह पूरी तरह से उसकी संवेदनहीनता को प्रदर्शित करता है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि जज संजय कुमार सिंह ने साल 1998 में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में संबंध इविंग क्रिश्चियन कॉलेज से विज्ञान में स्नातक किया। 1992 में छत्रपति साहूजी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर से संबंध दयानंद कॉलेज ऑफ लॉ कानपुर से कानून में स्नातक किया। 9 मई 1993 को
बार काउंसिल यूपी में एक वकील के रूप में इलाहाबाद हाई कोर्ट में प्रैक्टिस की। उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट में उत्तर प्रदेश राज्य के सरकारी वकील के रूप में काम किया हुआ है। 22 नवंबर 2018 को इलाहाबाद हाई कोर्ट में अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया। इसके बाद 2020 में 20 नवंबर को स्थायी न्यायाधीश के रूप में शपथ ली थी। फिलहाल जज संजय कुमार के इस फैसले को लेकर आप लोगों की क्या राय है, आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसे ही देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15 यूपी।